गुड मॉर्निंग बच्चों। एमए फाइनल के पेपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में गत कक्षा में हमने कार्ल मार्क्स के आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत को शुरू किया। हमने गत कक्षा में पढ़ा कि कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के अंत की भविष्यवाणी करता है और यह क्रम 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिसमें दासता, सामंतवाद एवं पूंजीवाद शोषण पर आधारित हैं, जबकि प्रारंभिक साम्यवाद, राजकीय साम्यवाद एवं पूर्ण साम्यवाद सामाजिकता या सामाजिक संबंधों पर आधारित है। इसमें उत्पादन की सामाजिकता की दृष्टि अपनाई जाती है। कार्ल मार्क्स ने आगे कहा कि श्रमिकों को जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी प्रदान की जाती है ताकि श्रम को बनाए रखा जा सके। कार्ल मार्क्स ने दास प्रथा, सामंतवाद एवं पूंजीवाद में अंतर किया। दास प्रथा में मालिक व दास की व्याख्या की। यहाँ शोषण 24 घंटों बताया गया। सामंतवाद में सामंत मजदूरी नहीं देते बल्कि सामंत साधन उपलब्ध कराते हैं। वर्ग संघर्ष पूंजीवाद में शुरू होता है, क्योंकि पूंजीवाद में ही मजदूरी प्रदान करने की प्रथा शुरू की जाती है और यह मजदूरी जीवन निर्वाह मजदूरी होती है। कार्ल मार्क्स के अनुसार इस संघर्ष के कारण 2 वर्ग उत्पन्न होते हैं। एक सर्वहारा वर्ग जो हैव नॉट्स कहलाता है, एक बुर्जुआ वर्ग जो हैव्स कहलाता है। सर्वहारा वर्ग वह वर्ग है जो मजदूरी पर जिंदा रहता है, जिनके पास साधन कुछ भी नहीं होते हैं, जबकि बुर्जुआ वर्ग वह वर्ग कार्ल मार्क्स ने बताया जिनके पास साधन होते हैं, जो शोषक हैं तथा मजदूरी प्रदान करते हैं। इस प्रकार पूंजीवाद में कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष से 2 वर्ग उत्पन्न बताए हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि संघर्ष सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग में होता है। उन्होंने इस संघर्ष के उत्पन्न होने के विभिन्न कारण बताए। पहला, बुर्जुआ वर्ग है, केवल जीवन निर्वाह मजदूरी ही प्रदान करते हैं और जिनको वे मजदूरी प्रदान कर रहे हैं उनका भी मशीनों से प्रतिस्थापन करते जाते हैं। इस प्रकार मशीनों से प्रतिस्थापन का तात्पर्य है कि श्रम बचत तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। मजदूरों के स्थान पर मशीनों को लगा दिया जाता है तो मजदूर बेकार हो जाते हैं। दूसरा कारण संघर्ष का कार्ल मार्क्स ने बताया कि जीवन निर्वाह मजदूरी विनिमय मूल्य के आधार पर दी जाती है, न कि उपयोग मूल्य के आधार पर। तीसरा कारण अतिरिक्त मूल्य को बताया। अतिरिक्त मूल्य कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का मूल आधार है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य ही पूंजीवाद की आत्मा है तथा अतिरिक्त मूल्य ही वर्ग संघर्ष का आधार है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष 2 वर्गों के बीच बताया और कहा कि यह वर्ग संघर्ष के 3 मुख्य कारण हैं: जीवन निर्वाह मजदूरी,
मजदूरी का आधार विनिमय मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य। इसमें अतिरिक्त मूल्य को पूंजीवाद की आत्मा कहा और वर्ग संघर्ष का वास्तव में आधार अतिरिक्त मूल्य ही है। अतिरिक्त मूल्य यह उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य का अंतर माना गया है। अतिरिक्त मूल्य को सरप्लस वैल्यू कहा गया। इसके अंतर्गत जो उत्पन्न मूल्य है और जो भुगतान मूल्य है, इन दोनों का अंतर अतिरिक्त मूल्य हो जाता है। दूसरे शब्दों में कार्य घंटे और कार्य भुगतान का अंतर अतिरिक्त मूल्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जितना उत्पन्न या जितना मूल्य उत्पन्न किया जाता है उसकी तुलना में भुगतान मूल्य कम होता है तो अतिरिक्त मूल्य पैदा हो जाता है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि श्रमिक द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति हथिया लेता है क्योंकि काफ़ी मात्रा में श्रम उपलब्ध है और किसी भी श्रमिक को पूंजीपति हटा सकता है। मार्क्स अपने अतिरेक मूल्य के सिद्धांत का प्रयोग पूंजीवाद के अंतर्गत वर्ग संघर्ष के आर्थिक आधार के रूप में करता है और इससे अपने आर्थिक विकास के विश्लेषण के ऊपरी ढांचे का निर्माण करता है। कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट किया कि वर्ग संघर्ष केवल पूंजीपतियों के हाथों में अतिरिक्त मूल्य के संचय का परिणाम है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य श्रम शक्ति से उत्पन्न होता है, कच्चे माल और मशीनों से उत्पन्न नहीं होता। श्रम शक्ति किसी भी अन्य वस्तु की भांति होती है और वस्तु के मूल्य की भांति उसका मूल्य श्रम का वह मात्रा है जितनी श्रम शक्ति के उत्पादन में लगती है। दूसरे शब्दों में श्रम शक्ति का मूल्य मजदूर को बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्वाह के साधनों का मूल्य है जो उत्पादन के लिए आवश्यक घंटों द्वारा निर्धारित होता है। मार्क्स आगे कहता है कि श्रम निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं का मूल्य उस श्रम के उत्पादन के मूल्य के बराबर कभी नहीं होता। यदि एक मजदूर 10 घंटे रोजाना काम करता है परंतु जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त वस्तुओं के उत्पादन में उसे 6 घंटे का श्रम लगता है तो उसे 6 घंटे के श्रम के बराबर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। 4 घंटे के श्रम के मूल्य का अंतर शुद्ध लाभ, लगान व ब्याज के रूप में पूंजीपति की जेब में चला जाता है। कार्ल मार्क्स बिना मजदूरी के इस काम को अतिरिक्त मूल्य कहता है तथा वह अतिरिक्त श्रम जो मजदूरी करता है लेकिन उसके बदले उसे कुछ भुगतान नहीं किया जाता, कार्ल मार्क्स उसे अतिरिक्त श्रम कहता है। पूंजीपति इस अतिरिक्त मूल्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार हमने देखा कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का मूल आधार अतिरिक्त मूल्य है। श्रमिक जितने घंटे कार्य करते हैं, जितना उत्पादन करते हैं, उससे कम घंटे का भुगतान, उससे कम श्रमिक घंटे का भुगतान श्रमिक को किया जाता है। इस प्रकार
वास्तविक कार्य घंटों से कम कार्य घंटों के लिए किया गया भुगतान ही अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है। पूंजीपति भी यही चाहता है कि श्रमिक से अधिकाधिक कार्य घंटे कार्य कराकर अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए और उसके बदले में तुलनात्मक रूप से कम मजदूरी या जीवन निर्वाह मजदूरी दी जाए, ताकि वह उस अतिरिक्त मूल्य से लाभ प्राप्त कर सके। इस प्रकार श्रमिक द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति हथियाने की कोशिश करता है। अतिरिक्त मूल्य इसीलिए भी है कि श्रम काफ़ी मात्रा में उपलब्ध रहता है। चूँकि अतिरिक्त मूल्य श्रमिक के शोषण पर आधारित होता है, इसलिए पूंजीवाद के अंतर्गत यह अतिरिक्त मूल्य वर्ग संघर्ष के आर्थिक आधार के रूप में कार्य करता है। केवल थोड़े से पूंजीपतियों के हाथ में जब अतिरिक्त मूल्य का संचय होने लगता है तो वर्ग संघर्ष उत्पन्न होने लगता है। और स्पष्ट है यह अतिरिक्त मूल्य श्रम शक्ति से उत्पन्न होता है। अतः श्रम शक्ति को भी इसका मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन पूंजीपति वास्तविक रूप में उस मूल्य को श्रमिकों को नहीं देता है और उनका शोषण करता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि श्रम निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं का मूल्य उस श्रम के उत्पादन के मूल्य के बराबर नहीं होता। अर्थात श्रम निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं का मूल्य कम होता है, जबकि श्रम के उत्पादन के मूल्य अधिक होते हैं। उदाहरण से स्पष्ट है कि अधिक कार्य घंटे काम कराकर कम कार्य घंटे की मजदूरी देना शोषण है और यह अतिरिक्त मूल्य उत्पन्न करने का आधार है। चूँकि अतिरिक्त श्रम काफ़ी अधिक मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए वे श्रमिक जिनको कार्य के बदले कुछ भी भुगतान नहीं किया जाता, कार्ल मार्क्स ने उसे अतिरिक्त श्रम कहा। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में हमने देखा कि अतिरिक्त मूल्य शोषण का आधार है और संघर्ष, वर्ग संघर्ष का प्रमुख कारण बनता है।